अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सहर व इफ्तार विद डिनर पाकिस्तान में आपका मेज़बान खिज़र अब्बास। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत पुराने आर्टिस्ट और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। एक शख्सियत में कई शख्सियतें गुम हैं। मेरी मुराद एम.ए. ठाकर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम एम.ए. ठाकर साहब। वालेकुम सलाम। शौक़ था एक, जब मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी था तब भी हम वहाँ पे फ़नी प्रोग्राम छोटे छोटे खाके बना के पेश करते थे। लेकिन तब जो टीचर हज़रात थे वो मुझे तलाश करते थे वो कहाँ पे है, उसको लेकर वो खाका वो बनाएगा और वही चलाएगा, और सब को वहाँ पे भी मैं हैंड करता था। फिर पढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़े अच्छे घराने से तल्लक है। 390 एकड़ ज़ाती ज़मीन है और 16 भाई हैं जिसमें से 11 वकील हैं, और मैं ख़ुद पेशे से वकील हूँ। 3 साल मैंने प्रैक्टिस की है। मैं बस शौक़ है, अभी लिख भी रहा हूँ, साथ साथ कर भी रहा हूँ। सब कब आप इस फील्ड में आए, शोबिज़ कब ज्वाइन किया? 17 अगस्त 2013 में मैं तमासील थिएटर में आया। वहाँ पे अकबर साहब, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह था फरमाए, वो ठेकेदार थे। फिर मैंने 16 माह तमासील थिएटर जो है वो सोलो प्रोड्यूसर चलाया। बहरहाल अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी। अच्छा ठाकर साहब, किससे इंस्पायर हो के आप इस फील्ड में आए? जो स्टेज ड्रामे हैं उसमें से मैं किसका फ़ैन हूँ, वो नासिर चिनोटी साहब हैं। मैं इफ्तिखार ठाकर साहब का शागिर्द हूँ, लेकिन मैं फ़ैन जो हूँ वो हूँ नासिर चिनोटी साहब का। एम.ए. ठाकर, ये आपका रियल नेम है? अगर ये रियल नेम नहीं है तो रियल नेम क्या है? सर, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। एम.ए. क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन भी थी, और ये मेरा नाम रखा था इफ्तिखार ठाकर साहब ने। मैं जब इस फील्ड में आया था तो स्टार्ट से इत्तफाक ठाकर के नाम से मुझे एक स्पेल हसन मुराद ने कराया। तो जब बड़े ठाकर साहब को पता चला कि मेरा जो शागिर्द है उसका नाम, उसको नाम की बहुत ज़रूरत है, मैंने बाकायदा फिर घर गया, फिर भाभी से रिक्वेस्ट करवाई। इफ्तिखार ठाकर साहब ने रखा जी आप पहले उन्होंने पूछा पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बताया, फिर एजुकेशन पूछी। फिर मैं तो कहा मैंने एम.ए. किया हुआ है, लेकिन अब मैं आगे भी कुछ डिग्रियां मेरी रहती हैं, कुछ डिप्लोमे मेरे रहते हैं, जो मैं स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई। वो कहता वो एम.ए. वो गल सुन, एम.ए. ठीक है। वो बस आप ये समझ लें कि ज़ुबान से निकलना हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा जी एजुकेशन क्या है? मैंने कहा जी सर मैंने एम.ए. किया हुआ है और एजुकेशन मेरी जो है स्टडी जो है वो अभी अनकम्प्लीट है, वो अभी मैं कर रहा हूँ। कहता एम.ए. ठीक है। बस तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वही उस्ताद मोहतरम ने नाम रखा और वही चल रहा है। आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा, सब ईद की तैयारी है कि ईद पे आप अपने नाजरीन को क्या दिखा रहे हैं, और इनर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए ईद के हवाले से और अपने ड्रामे के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? ईद के लिए अभी बकरे ज़िबा होने हैं, वो होंगे 21 डेट को। 21 मई बरोज़ मंगल आ रहा है। माल की कज़ाफ़ी की बोली है, नीलामी है, तो बड़े बड़े शेरों ने वहाँ पे आना है। तो देखते हैं क्या होता है। जो मेरे अल्लाह को मंजूर है, कोई बड़ा प्लान नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं छोड़ेंगे हम कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। अदने से तालब इल्म है, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कज़ाफ़ी के दोनों हाल हमारे पास होंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। एक नशिस्त हम रखेंगे जिसमें ठाकर साहब और उनके बेटे के साथ एक लंबी नशिस्त होगी। ये रमज़ान का प्रोग्राम शॉर्ट था, इसलिए उनसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हो सकी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान खिज़र अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।